कहिए क्या काम है? नमस्ते मैडम, मेरा नाम डॉक्टर गोलीवाला है। मैंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एलोपैथी तीनों के कॉम्बिनेशन से ये गोलियां बनाई। तीनों का कॉम्बिनेशन? ये जहर की गोलियां हैं? नहीं नहीं मैडम, ये तो टैबलेट बिजनेस प्लस है। इसकी गोली खाते ही आपके दिमाग में बिजनेस के नए नए आइडियाज आने लगेंगे। जैसे? जैसे जैसे एक गोली खाते ही आपको भीख मांगने की इच्छा होने लगेगी। भीख? हाँ, और भीख मांगने के नए नए तरीके, नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आने लगेंगे और फिर आप एक भिखारियों की बहुत बड़ी कंपनी शुरू करेंगे। अच्छा? हाँ, इस धंधे में पूंजी कम और मुनाफा ज्यादा होता है, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है टैबलेट बिजनेस प्लस। क्या कीमत है इसकी? कीमत? अरे मैडम, ये तो मैं फ्री सैंपलिंग में दे रहा हूँ। फ्री? हाँ, इस धंधे में जब आप लाखों करोड़ों कमा लेंगे तब आपके मन में आए वो कीमत आप मुझे दे दीजिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये टैबलेट मैं खुद भी खाऊंगी और बॉनी को भी खिलाऊंगी। अरे मैडम, बोनी को क्या, टोनी को भी दे दीजिए। और ये है टैबलेट ब्रेनोविटा। ब्रेनोविटा? हाँ, इसके खाने से इंसान की सोचने की क्षमता बढ़ती है। इसको खाते ही आपको यहाँ बैठे मालूम पड़ेगा कि वहाँ आपका पति क्या कर रहा है। ओह, तो लाइए ये भी मुझे दे दीजिए। दीजिए। जेब में सिर्फ 1 रुपया। अरे बोनी, आप लड़की को पिक्चर कैसे दिखाएगा? बोनी, शर्ट ऐसे क्यों पहना है? आगे से अंदर, पीछे से बाहर? क्योंकि शर्ट आगे से फटा है और पैंट पीछे से। तो नए कपड़े क्यों नहीं खरीद लेता? अरे कैसे खरीदूं? जेब में सिर्फ 1 रुपया। हाँ, अगर आप 2000 रुपया उधार दोगी तो सब खरीद लूंगा। बोनी, मुझे तुम्हारी ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब देखो भीख मांगता रहता है, भिखारी कहीं का। तो और क्या करूं? महंगाई कितनी बढ़ गई, कितना भी कमाओ कम ही पड़ता है। तू कमाने कब गया था? अरे इसीलिए तो नहीं कमाता। अभी आपकी हालत देखो, आनंद इतना कमाता है लेकिन आपके पास मुझे देने के लिए 2000 रुपए है। ये भी कोई जीना है? मेरे पास है, लेकिन मैं तुझे नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी? क्योंकि तुम हमारे पेइंग गेस्ट हो और तुम्हें हमें पैसे देने चाहिए। क्या कहा प्रिया भाभी? पेइंग गेस्ट? क्या सिर्फ यही नाता है हमारा, पेइंग गेस्ट? कुछ नहीं, मैं अभी जाकर जहर खाकर खुदकुशी कर लेता हूँ। हाँ हाँ, जाओ और खुदकुशी कर लो। मैं डरने वाली नहीं हूँ। 200 रुपए दो। क्यों? जहर खाने के लिए। इस 1 रुपए में चूहे मारने की गोली मिल जाएगी। खाओ और मर जाओ। जाओ। क्या बात है मधु डार्लिंग, तबीयत तो ठीक है ना? एकदम ठीक है। अच्छा, तो फिर ये गोलियां तुम दनादन पाचक कैसा क्यों खाई जा रही हो? ये टैबलेट ब्रेनोविटा है, इसे तो मैं रोज खाती हूँ। अच्छा। इसके खाने से आदमी की मेंटल पावर बढ़कर वो एकदम क्लेवर हो जाता है और हमेशा अपने फायदे की बात सोचता है। काश ये टैबलेट मैंने पहले खाई होती तो क्या होता? तो मैं अपने लिए तुमसे भी अच्छा और हैंडसम पति ढूंढती। ये तो क्लेवर होते ही फ्लेवर बदलने की बात सोचने लगी। और ये क्या है? ये टैबलेट बिजनेस प्लस है। ये मैंने बॉनी को खिलाई है। इसके खाने से आदमी को नए नए धंधे सूझते हैं और वो बिजनेस में हमेशा प्लस रहता है, माइनस कभी नहीं होता। हाँ आनंद, मुझे 1000 रुपया दे दो। किस खुशी में? मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ उसके लिए। 1000 रुपए में बिजनेस? 1000 रुपए नहीं, 500 है, चलेगा? ठीक है, 500 तो 500 मैं एडजस्ट कर लूंगा। लौटाएगा कब? लौटाने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों? मैंने तुम्हारे पास मांगे 1000, तुमने दिए कितने? 500। फिर बाकी कितने रहे? 500। उसमें से कट कर लेना, हिसाब बराबर, समझ गए ना? ऐसे ही झोल एक बार मैंने रूसी के साथ किया। देखा बिजनेस प्लस का कमाल। खड़े खड़े 500 रुपए का बिजनेस किया इसने। ये बिजनेस नहीं, भीख मांगना है। तो क्या हुआ, ये भी एक बिजनेस है। हाँ आनंद, इस बिजनेस में 100% प्रॉफिट है और ना तो इनकम टैक्स है ना सेल्स टैक्स। सिर्फ लगते हैं कटोरे। अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारे कटोरे खरीदने हैं। बाय मधु भाभी। बाय बोनी। देखना आनंद, इस बिजनेस में बहुत तरक्की करेगा ये। शहर के हर कोने में खड़ा भिखारी बोनीज बेगर्स ट्रेनिंग स्कूल का मेंबर होगा। बोनीज बेगर्स ट्रेनिंग स्कूल? डैम कूल। हाँ ये लो, तुम मीठी बाई कॉलेज के सामने जाना और जरा जोर से बोला। कैसा बोलोगी? दे माई दे। हाँ करेक्ट, चलो वंटास नेक्स्ट। देख तू झुंझुनवाला कॉलेज के सामने जाना और जरा सुर में बोलना। क्या सुर में? ने माई। और एक्टिंग नहीं, चल चल। हाँ चल। हाँ ये ले, तू चर्चगेट स्टेशन जाना और कैसा बोलेगी? दे माई दे। करेक्ट, शाम को आके सर्टिफिकेट लेके जाना। चलो वंटास। अरे यार बोनी, ये सब बेगर ट्रेनिंग स्कूल, ये सब क्या है? अरे इतना भी नहीं समझते। जैसे एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल में एक्टिंग सिखाई जाती है, हाँ। मोटर ट्रेनिंग स्कूल में कार चलाना सिखाते, वैसे इस बेगर स्कूल में हम लोग भीख मांगना सिखाते। लेकिन इसकी कोई एडमिशन फीस? अरे एडमिशन तो हम लोग फ्री में देते हैं, साथ में एक कटोरा भी फ्री। हाँ, लेकिन भीख में से 50% कमीशन जरूर लेते। बोलो तुम्हें लेनी है एडमिशन? मैं तो खाते पीते घर का लड़का हूँ। अरे खाते पीते घर के लड़कों को ही इसकी ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो खाते भी है पीते भी है। अरे भूखों को तो भूखे रहने की आदत ही होती है। सर
मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। शाबाश, ये देखा सेठ जमना दास लोटावाला का बेटा। अरे लेकिन वो तो शहर के नंबर 1 के रईस है। अरे वो नंबर 1 होंगे, लेकिन ये उनका नंबर 2 का बेटा है। देखो उनसे भी ज्यादा तरक्की करेगा। हाँ, पैसे कमाने के लिए मेरे डैडी को तो अपने लोटे भी बेचने पड़े, मगर मेरे इस बिजनेस में मैं पैसे भी कमाऊंगा और मेरे लोटे भी सलामत रहेंगे। जा जा शाने जा। लेकिन बोनी, भीख मांगना तो बुरी बात है ना। अरे क्या बुरी बात है, कौन नहीं भीख मांगता। बड़े बड़े नेता लोग वोटों की भीख मांगते, अरे इलेक्शन लड़ने के लिए नोटों की भीख मांगते, पेशेंट डॉक्टर को पैसा देकर भी जान की भीख मांगते हैं। अरे बड़े बड़े प्रेमी प्रेमिका से प्यार की भीख मांगते हैं। बोलो मांगते कि नहीं? मांगते हैं, लेकिन वो सब लेकिन छोड़ो, ये इंस्टेंट का जमाना है, इसमें इंस्टेंट कमाई है। कटोरा सामने किया नहीं तो पैसा हाजिर, ये लो और शुरू हो जाओ। वो सब ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, ये गोली खा जाओ और शुरू हो जाओ। ये काहे की गोली है? ये बिजनेस प्लस है, इसे खाने से तुम्हें भीख मांगने में कोई शर्म नहीं आएगी। अच्छा, भगवान के नाम से कुछ दे दे बाबा। देखा, कौवे ने भी इंस्टेंट दे दिया। 140, 140, 150। ये सब क्या हो रहा है? ये हमारे नए धंधे का प्रॉफिट है जीजू। नए धंधे का प्रॉफिट? कौन सा धंधा? जीजू हमें डिस्टर्ब मत करो ना, हमें 2 थैले चिल्लर के और गिनने। 2 थैले चिल्लर? बाप रे बाप। जीजू यूं आंखें फाड़ फाड़ कर हमारे धंधे को नजर मत लगाइए, देखना कुछ ही दिनों में हमारा पूरा घर चिल्लर से भर जाएगा। चिल्लर ऑफ द लेसर गॉड। हाँ जीजू, आपको पता है हमारे भीख मांगने का धंधा ना बहुत स्पीडली प्रोग्रेस कर रहा है। ओहो, यानी कि बोनी ने तुम लोगों को भीख मांगने का धंधा शुरू करवा दिया है। नहीं जीजू, भीख हम नहीं मांगते, हम तो लोगों से भीख मंगवाते हैं और उनसे कमीशन लेते हैं। गरीब को 100 रुपया दे दो साहब, पुलिस तुम्हारे 2 नंबर के धंधे को सलामत रखेगी साहब। तुम्हें क्या हुआ? ये मैंने भिखारियों के लिए नया स्लोगन बनाया है। यू नो आनंद, आजकल 1 रुपए मांगने से भिखारी की डिग्निटी कम हो जाती है, इसलिए 100 रुपए मांगना सिखाएंगे हम उन्हें। अरे पर 100 रुपए देगा कौन? तुम 100 रुपए की बात करते हो, लोग यहाँ चंदे के नाम पे करोड़ों रुपए देते हैं। सिर्फ मांगने का तरीका डिसेंट होना चाहिए। ये देखो, मैंने कुछ नए गीत बनाए हैं। नए गीत? यानी तुम्हारे स्कूल के ट्रेनी बेगर साहब गाने भी गाएंगे? जीजू गाने तो वो पहले भी गाते थे, जैसे शिरडी वाले साईं बाबा। ये सब पुराने गीत हैं। आजकल तो रैप सॉन्ग्स और पॉप सॉन्ग्स का जमाना है। मैंने एक रैप सॉन्ग बनाया है, सुनो। मैंने देखा जब मेरी नजरों के चुप, उस दिन से हुआ फीवर ये शुरू। 101, 100। बंद करो तुम लोग ये सब बकवास। ऐसे क्या कर रहे हो? जीजू आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? ये तो हमारा बिजनेस सॉन्ग है जीजू। हाँ जीजू, अब आपको ये गाना हर गली और मोहल्ले में सुनाई देगा। हाँ, बोनी के इस बिजनेस में मैं उसकी 50% की पार्टनर बन चुकी हूँ। मैं उसे ऐसे ऐसे आइडियाज दूंगी कि हमारे घर के हर कोने में तुम्हें भिखारी रियाज करते हुए नजर आएंगे। हर कोने में से आवाज आएगी, 100 रुपए का सवाल है बाबा, जो दे उसका हो भला, जो ना दे उसका तो भला। अरे मधु, मेरे सामने से हटा ले, हाथी नुमा बला। वाइगरा के नागरा, हट जा। 1, 2, 3 स्टार्ट। भगवान के नाम पर 1 रुपया दे दे बाबा, भगवान तुम्हारे बच्चे को सलामत रखे। स्टॉप इट, क्या बोल रहे हो तुम लोग? What happened, sir? अरे इसी पुराने स्टाइल से बेगिंग करोगे तो चिल्लर ही पाओगे, नोट नहीं। अच्छा सर, प्लीज एक बार हमें बताइए ना कि हमें भी किस तरह मांगनी चाहिए। हाँ समझाता हूँ। अरे इसी काम का तो हम लोग कमीशन लेते। देखो, भगवान के नाम पे 1 रुपया दे दो बाबा मत बोलो, भगवान के नाम पे 100 रुपया दे दो साहब बोलो। और देखो, भगवान तेरे बच्चों को सलामत रखेगा मत बोलो, उन्हें बच्चों से कोई अटैचमेंट नहीं होती। पुलिस तेरे 2 नंबर के धंधे को सलामत रखेगी बोलो, समझ गए? बोलो। सर मैं करके दिखाऊं? हाँ। भगवान के नाम पर 100 रुपया दे दो बहन जी, भगवान आपके 2 नंबर के पति को सलामत रखेगा। 2 नंबर के पति को? नहीं प्रिया भाभी, इसका मतलब है भगवान आपके पति के 2 नंबर के बीवी को सलामत रखे। क्या? 2 नंबर की बीवी? 2 नंबर के धंधे को। ऐसे धंधे मेरा आनंद नहीं करता, तू ही करता है। ये जो तेरा ट्रेनिंग स्कूल का धंधा है ना, तू उसे अभी बंद कर दे। अरे बहन जी, क्यों आप हमारे पेट पर लात मार रही हैं? भीख मांगना और भीख देना दोनों ही जुर्म है। अगर पुलिस ने देख लिया ना, तुम लोगों को अंदर कर देगी। भागो यहाँ से। मुंह मीठा करो बोनी भाई, मुंह मीठा करो। भाभी जी, मुंह मीठा करो। अगर किस खुशी में तुम ये मिठाई बांट रहे हो? अरे हमारे साहब लोगों ने भी भीख मांगना शुरू कर दिया। अच्छा, बड़ा मजा आ रहा है। गुंडे और बदमाश हमसे जान की भीख मांग रहे हैं और हम लोग उनसे नोटों की भीख मांग रहे हैं। अच्छा, फिर दोनों एक दूसरे को भीख देते हैं और अपने अपने काम पे लग जाते हैं। अच्छा, लेकिन
लेकिन इससे तुम्हारे डिपार्टमेंट की नाक कट जाएगी ना। कटने दो, प्लास्टिक सर्जरी करके दूसरी नाक लगवा लेंगे। इंस्टेंट का जमाना है, पैसा फेंकने से कुछ भी मिलता है। मैं आया ये। देखा प्रिया भाभी, पुलिस भी हमारे धंधे को फेवर कर रही है। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है बोली। अरे प्रिया भाभी, ये गोली खाओ फिर सब समझ में आएगा। हेल्थ के लिए है? अरे नहीं, ये तो वेल्थ के लिए। इसे खाते ही आपके दिमाग में बिजनेस के नए नए आइडियाज आएंगे। अच्छा, खाती हो? हाँ, तो आप बोलिए प्रिया भाभी, आप क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हारे इस धंधे में पार्टनर बनना चाहती हूँ। इस धंधे को हर जगह फैलाना चाहती हूँ। हर छोटे मोटे शहर में इसका ब्रांच खोलना चाहती हूँ। देदाता के नाम। देखा, टैबलेट बिजनेस प्लस का कमाल। इसे खाकर ही सब लोग धमाल कर रहे हैं। ये गुलशन, तू ऐसा उदास काय को बैठे एकदम उदास? ये वो अपना डैनी भाई है ना, उसने स्मगलिंग का धंधा बंद करके भीख मांगने का धंधा शुरू कर दिया है। हाँ, लेकिन वो अपना पिक्चर का टिकट ब्लैक करने का धंधा तो चल रहा है ना बाप। वो धंधा चल रहा है, लेकिन पिक्चर कहाँ चल रही है, इसलिए वो धंधा भी मंदा है। एक काम करना, अपना 3-4 नया फंटर पकड़, उनके हाथ में घोड़ा दे दे और शहर में लूटपाट मचवा देना। अरे क्या घोड़ा दे दे? घोड़ा देने के पहले बोनी ने उनके हाथ में कटोरा रख दिया है। क्या बात कर रहे हैं? वो लोग भी भीख मांग रहे हैं। हाँ गुलफाम, लगता है हम दोनों को भी मांगनी होगी अब भीख। ये बात नहीं है ठीक। देख गुलशन, हम चोर चक्कों के खानदान के चिराग है। हमारी रगों में भी डाकू उधम सिंह का खून दौड़ रहा है। अगर हमने भीख मांगी तो नर्क में बैठी हुई हमारे पुरखों की आत्माएं रो पड़ेगी, रो पड़ेगी। गुलफाम, तुमने सही वक्त पर मेरी आंखें खोल दिया है। चलो अब कुछ ऐसा करते हैं जिससे दुनिया हम पर नाच करे। हाँ, एक काम करो ने भाई, टू स्टार्ट विथ तुम 2 डजन कटोरा भेज दो। अब बड़ी साइज का लेना। ऊपर ऊपर मार्क करो, रूसी कॉन्ट्रैक्टर बेगर्स एकेडेमिया। पहले तो स्टार्ट विथ 2 डजन भेज दो, फिर जैसा बिजनेस चलेगा जास्ती हम ऑर्डर देगा तुमको। पेमेंट? अरे नक्कोट गया, हम थोड़ा जे भाग जाने वाला है। पेमेंट मिलेगा, पहला बिजनेस तो शुरू होने दो। एक चीज याद रखो, सब कोई भाग जाएगा, बेगर कभी भागेगा नहीं। उस दिन से हुआ फीवर, ये सुनो, did 100, 102. You too, sir. Sir, beggars and borrowers may not be choosers, but they can be extremely funny. आपने भी भिखारियों का गाना गाना शुरू कर दिया? क्या करेगा, आजकल पूरा मुंबई सिटी में जाओ, भिखारी लोग यही गाना गाता है और फिर अपना कटोरा आगे करता है। और आप उसमें अपना पैसा डाल लेते हैं। आई बस से योर फ्रेंड बॉनी वेरी इंटेलिजेंट, क्या गाना बनाया है उसने। ओह, तो आप भी आ गए बोनी के चक्कर में? खाली चक्कर में नहीं आया, उससे इंप्रेस होके हमारा कंपनी फ्लोट किया है कंपटीशन में। हमारा कंपनी का नाम रखा है रूसी कॉन्ट्रैक्टर बेगर्स एकेडमी। अभी अभी 2 डजन कटोरा का ऑर्डर दे दिया है। तो फिर आपकी केमिकल कंपनी का क्या होगा सर? बंद, दरवाजा बंद। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। क्यों नहीं करेगा? वो केमिकल में मजाक नहीं है। क्या है, माल बनाओ, माल बेचो, क्रेडिट पे बेचो, कभी पैसा आएगा, कभी प्रॉफिट आएगा। इससे अच्छा है भीख मांगने का धंधा। ताबड़तोड़ कंपनी शुरू, पैसा शुरू, फ्री फ्रॉम इनकम टैक्स। इसका मतलब मेरी नौकरी गई? किसने बोला? यू आर वेरी मच देयर विथ मी, जरा भी नहीं। आई विल नेवर लीव यू। फर्क इतना है कि पहला तुम टूर पे जाके ऑर्डर मांगते थे, अभी रास्ता के ऊपर जाके भीख मांगोगे, वो भी टाई पहन के। सर, टाई पहन के भीख मांगने से तो अच्छा है कि मैं फांसी लगा के मर जाऊं। क्या क्या? हाँ, भीख मांगना कोई बुरी बात नहीं है। आजकल हर एक देश दूसरा देश के पास भीख मांगता है। कोई झोली फैला के अनाज पानी मांगता है, तो कोई झोली फैला के हथियार मांगता है। सर, मैं अपनी टाई फैलाकर आपसे अपनी इज्जत की भी मांगता हूँ। मुझसे ये सब मत करवाइए सर। यू आर नर्वस। ये लो, ये एक गोली लो, ये गोली लो। लेते ही तुम्हारा नर्वसनेस, शाइनेस गायब हो जाएगा। क्यों सर, ये वायग्रा है? नहीं, वायग्रा तो मैंने लिया, इसका नाम बिजनेस प्लस है। ये गोली आपको कहाँ से मिली सर? अरे तुम्हारा सेकंड वाइफ मधु ने दिया हमको। ओह, इसका मतलब मधु यहाँ भी आई थी। अरे आनंद, ओ आनंद। आनंद तो ऑफिस में है, लेकिन आप कौन है? अरे बहू, तुमने हमें पहचाना नहीं? हम आनंद के हैदराबाद वाले दूर के चचेरे चाचा है, मंगतराम सिन्हा। ओह, हाँ, और ये मेरा बेटा विक्रमचंद। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। कहिए, अचानक कैसे आना हुआ? नहीं, अचानक नहीं बेटी। पिछली बार हैदराबाद जब टूर पे आया था आनंद, तो मैंने उसे भिकम की नौकरी के बारे में बात की थी। उसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। अच्छा अच्छा, तो आप भिकम भैया की नौकरी की तलाश में मुंबई आए हैं। कोई बात नहीं, आपका ये प्रॉब्लम आनंद का दोस्त बॉनी चुटकी में सॉल्व कर देगा। उसके पास ऐसा बिजनेस है जिसमें 100% प्रॉफिट है। हाँ भाभी जी, मैं ऐसे ही धंधा करना चाहता हूँ जिसमें पूंजी कम हो, मुनाफा बहुत ज्यादा हो। वेरी गुड, तो आप फौरन बॉनी का ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन कर दीजिए और हाथ में कटोरा ले लीजिए। कटोरा? कटोरा लेकर क्या करेगा भिकमचंद? अरे कटोरा लेके भीख मांगेगा भिकमचंद। देखो, भीख? हाँ, भीख। 100% प्रॉफिट होने वाला यही तो एक धंधा है। देखा डैडी, आनंद भैया के दोस्त ने मेरा आइडिया पहले से ही मार लिया। लेकिन बेटा, भीख मांगते हुए तो शर्म आएगी ना।
ये गोली ले लीजिए। फिर भीख मांगते हुए कोई शर्म नहीं आएगी आपको। ये गोली का नाम क्या है? बिजनेस प्लस ले लीजिए। दे दे माई दे दे माई क्या बात है? माई चलो, दे चलो, बाबा। चलो। माई दे दे। जोजो बीटी रेलवे स्टेशन, पिंकी ये क्या कर रही हो मधु? बॉम्बे हॉस्पिटल के पास, ये क्या कर रही हो प्रिया? प्रिया मैं ना बोनीस बेगर ट्रेनिंग स्कूल का स्पॉट रजिस्टर मेंटेन कर रही हूँ। तो बोनी की बीमारी यहाँ तक फैल गई? ये बीमारी नहीं है, बिजनेस है। हम इस महानगर का सर्वे करके ये देखना चाहते हैं कि कौन से स्पॉट में कितनी भीख मिलती है। अब चुप करो, बंद करो ये भीख भीख। तुम लोगों के मुंह से बार बार ये भीख भीख शब्द सुन के ना एक दिन देख लेना मैं सचमुच कहीं भिखमंगा ना बन जाऊं। और जिस दिन भिखमंगा बन गया बहुत पछताओ। बिल्कुल नहीं पछताऊंगी। मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम इस शहर के टॉप मोस्ट भिखारी बन जाओ, कार में बैठ के भीख मांगो और अपनी खुद की कंपनी भी खोलो। एबीसी एबीसी आनंद भिखारी कंपनी। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही हूँ। सेल्समैन की नौकरी में क्या रखा है? रोज रोज बैग उठाओ, टूर पे जाओ और ऑर्डर्स बुक करो। इससे तो अच्छा है कि कटोरा लेके घूमो। क्या? आनंद, हमारी शादी के प्रेजेंट्स में जो 100-150 कटोरे आए हैं ना, वो ऐसे बेकार में पड़े, कब कमाएंगे? लगता है मधु ने अपना बिजनेस प्लस टैबलेट तुम्हें भी खिला दिया है। मधु? कौन मधु? वो बोनी के बिजनेस पार्टनर होगी, लेकिन ये टैबलेट तो बोनी ने मुझे खिलाया है। और जब से मैंने ये टैबलेट खाया ना, मेरे दिमाग में बिजनेस के नए नए आइडियाज आने लगे हैं। अभी इसी वक्त एक धांसू आइडिया आया है मेरे दिमाग में। कौन सा? मक्खी मारने का। अगर हम गवर्नमेंट से इसका कॉन्ट्रैक्ट ले लें। मैं जा रहा हूँ। कहाँ मक्खी मारने? नहीं, उस मक्खा बोनी को मारने। मैं कहता हूँ बोनी बंद कर दे अपना ये गंदा धंधा। क्यों बंद करूं आनंद? इसलिए कि पहले जब मैं टूर से वापस घर आता था तो मेरी दोनों बीवियां दौड़ दौड़ के कूद कूद के लपक लपक के उछल उछल के मुझे प्यार करती थी। लेकिन आजकल चिल्लर गिनती नजर आती है भगमारियां। पहले वो मेरी तारीफ करती थी, आजकल तू जैसे भिखारी की तारीफ करती है। यही नहीं, तुमने मेरे चचा मंगत राम को मंगता और भैया भीकम चंद को भिखारी बना के रख दिया। लगता है तुम मेरे प्रोग्रेस से जलने लगे हो आनंद। हाँ, जलने लगा हूँ। और जब तक तुम अपना ये गंदा धंधा बंद नहीं करते मैं हजारों साल तक यहीं जलता रहूंगा। लेकिन ये धंधा तो अब बंद नहीं होगा। अरे इस धंधे के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ। हाँ, जाओ। और मैं भी आज वादा करता हूँ कि जब तक तुमसे ये गंदा धंधा बंद न करवा दूं मैं चैन की एक सांस नहीं लूंगा। दोस्ती में दुश्मनी अब पाली जाएगी। इन दोनों दोस्तों में फूट अब डाली जाएगी। चलो चलो। नमस्ते आनंद बाबू। अरे गुलशन गुलफाम तुम लोग? हाँ, तुम्हारे दोस्त का धंधा बंद करने के लिए हम तुम्हारा साथ देंगे। हाँ। क्यों? क्या उसने तुम लोगों को भी भीख मांगने में मजबूर कर दिया? अरे वो अपन को क्या मजबूर करेगा? उसने अपना वो डैनी बाप है ना, उसको मजबूर किया है। हाँ, और हम शेर हैं, भूखे रहेंगे लेकिन घास नहीं खाएंगे। अगर बाहर खाना नहीं मिला तो जेल में चले जाएंगे लेकिन भीख नहीं मांगेंगे। हाँ। ये बात है तो मिला हाथ। क्या बोनी ने समझा है, क्या बोनी ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। हाँ, ये लीजिए चाचा जी। यस सर, मैं कहाँ जाऊँ? आप रेलवे स्टेशन के सामने जाके भीख मांगना और लोगों को बम विस्फोट और रेलवे दुर्घटना से बचने की दुआ देना। ओके? मैं कहाँ जाऊँ सर? तुम यमलोक हॉस्पिटल के सामने जाके भीख मांगना, वहाँ अमीर पेशेंट लोग आते हैं। ये लोग उनको क्या दुआ दूँ सर? हाँ, यही के नकली दवा और नकली डॉक्टर से बचने की दुआ देना। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चल हम लोग छोड़ता हूँ, चल। बोनी, ये देखो मैं क्या लाई हूँ। ये क्या है? किताब है। कहाँ से खरीदी? खरीदी नहीं पागल, भीख में मिली है। ये लंदन के सबसे बड़े भिखारी मिस्टर ग्रीडी बेगर की लिखी हुई किताब है। अच्छा? हाउ टू बेग। इसमें उन्होंने भीख मांगने के नए नए स्टाइल्स की विस्तृत जानकारी दी है। अगर हमारे मेंबर्स ये स्टाइल अपनाएंगे ना तो हमारा धंधा दिन दुना रात चौगुना हो जाएगा। बॉनी, हाँ, मधु भाभी, आप जितना समझती है उतना ये आसान नहीं है। मतलब यही कि आनंद ने हमारे धंधे के खिलाफ खुली बगावत की है और उसने अपना धंधा बंद कराने का चैलेंज भी किया है। अच्छा? हाँ, और मेरे स्टूडेंट कह रहे थे आनंद इस काम में कुछ गुंडों की भी मदद ले रहा है। लेने दो, मैं उन्हें भी बिजनेस प्लस टैबलेट खिलाकर उन्हें अपना गुलाम बना दूंगी। अरे ये क्या, टैबलेट्स खत्म हो गए? खत्म हो गए? कोई बात नहीं, फौरन डॉक्टर गोली वाला के पास जाकर और गोलियां लेकर आइए, तब तक मैं धंधा संभालता हूँ। ठीक है। ओके। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अभी हाथ जोड़ रहा है, लोगों से भीख मांगवा दे, शर्म नहीं आई? ये पहला बोल, तूने वो गोली काहे को बनाई ली थी? क्योंकि मैं लोगों से भीख मंगवाकर समाज से बदला लेना चाहता था। देखा गुलफाम, अपने बदले के लिए इसने हमारे बॉस को बदला। नहीं, मैंने तुम्हारे बॉस को नहीं बदला है, मैंने तो सिर्फ उनकी मति बदली है। क्यों?
क्योंकि मैं एक वैद्य हूं, लोगों को जड़ी बूटियां बेचकर अपना पेट पालता था। लेकिन जब से इन एलोपैथियों की दवाइयों का बोलबाला हो गया, तब से लोगों ने मुझसे जड़ी बूटियां खरीदना बंद कर दी और मुझे अपना पापी पेट पालने के लिए भीख मांगनी पड़ी। उसी दिन मैंने कसम खाई कि अब एक ऐसी मतीमार गोली बनाऊंगा जिसके खाते ही सारी दुनिया भीख मांगने लगेगी। अब ऐसी एक गोली बना जिससे खाते ही लोगों के सर से भीख मांगने का भूत उतर जाए। लेकिन बना नहीं तो तेरे कोई गोल कर देगा। डॉक्टर गोली वाला। अरे ये तो बोनी की बिजनेस पार्टनर की आवाज है। हाँ, अभी ये सुन, अभी जैसा हम लोग बोलते हैं ना वैसा उसको बोलने का और ये गोली पकड़ा देने का। क्या? हाँ। लेकिन क्या बोलने का? डॉक्टर गोली वाला। अरे सुन, सुन उसको बोलने का। आइए आइए आइए। अरे गोली वाला जी, इतनी देर लगा दी आपने दरवाजा खोलने में। नहीं, मैं नई गोलियां बना रहा था। नहीं गोलियां? हाँ। वो किस काम की है? आपने अपने जिन जिन मेंबरों को पहले बिजनेस प्लस खिलाई है ना, उन्हें खिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके पहले कि आपके मेंबर्स का असर कम होकर वो भीख मांगना बंद कर दे, उन्हें ये गोलियां खिलाकर रिन्यू करवाना था। और नई गोलियां? हाँ, नई गोलियां मैं तुम्हें बांध देता हूँ। ठीक है, मैं अभी ये गोलियां अपने सारे मेंबर्स को खिलाती हूँ। जी। थैंक यू सो मच। अब आएगा मजा। अब उल्टा पुल्टा। ए भाई, ये कोल्ड ड्रिंक पी चल। अरे तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो? अरे मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे? तुम्हारी पूजा करेंगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? हम जैसे खानदानी लोगों से भीख मांगवाता है। लेकिन तुम लोग तो अपने मर्जी से काम कर रहे हो। मर्जी से नहीं, मर्जी से नहीं। तुमने वो गोलियां खिला खिलाकर हमारी मती मार दी थी। मेरे सारे पे मुझे भिखारी भिखारी बुला रहे हैं। अरे लेकिन वो गोलियां तो मधु भाभी ने मुझे ला कर दी थी। झूठ मत बोलो बोनी, मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ भीख लेना और देना कानूनन जुर्म है। अरे कानून जुर्म है तो उसे पुलिस स्टेशन ले चलो। मेरे दोस्त आनंद, तुम कहो आनंद। मैं यहाँ हूँ। हाँ बताओ क्या बात है? आनंद, तुम्हारे इस निखट्टू दोस्त ने लोगों से भीख मंगवाने का नया धंधा शुरू कर दिया है। तुम्हें ये सब कब मालूम पड़ा? अभी इसी वक्त। कैसे? कैसे का मतलब? क्योंकि इस घर में सबसे पहले तुम ही मती मार बिजनेस प्लस की गोलियां लेके आई थी, तभी से ये सब खेल शुरू हुआ है। लेकिन मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। क्योंकि अब तुमने मती सुधार बिजनेस माइनस की गोलियां जो खा रखी हैं, इसलिए अपना अगला पिछला सब कुछ भूल गई। अरे, ये तुम सच कह रहे हो? या अगर यकीन नहीं आता तो देखो। दे दे